नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले मऊ से खबर है। मऊ में अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। करीब 150 लोगों को धर्मांतरण वाली जगह से बरामद किया गया है। पैसों का लालच देकर अवैध धर्मांतरण कराने वाले पादरी समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना कोतवाली नगर रैजनिया मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। मामला ये था कि हम लोगों को संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सूचना मिली कि ये सलाहाबाद से जो जेल रोड है, यहाँ पे ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत ही भयंकर तरीके से पैसे का लालच दे करके लोगों को बहला फुसला करके उनको ये झांसा दिया जा रहा था कि आपको हम दवा से अपने ठीक कर देंगे, हमारे ईसा मसीह ठीक कर देंगे। ठीक, उनका ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था करीब 150 संख्या में। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग यहाँ मौके पे पहुँच करके प्रशासन को सूचना दिए हैं। प्रशासन भी आई है, मौके पे पादरी पकड़ा गया है। जौनपुर के सबरहद गांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि बाकी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामला ये जहर खाने का है और ये लगभग बच्चे 12 बजे के अराउंड हमारे अस्पताल लाइफ केयर अस्पताल में आए और चारों की कंडीशन अच्छी नहीं थी। पहले 3 बच्चे आए, मदर लगभग 15-20 मिनट बाद आई है। तो हमने जो जितने प्रोटोकॉल होते हैं पॉइजन के, मैंने वो किया। मैंने पुलिस इन्फॉर्म भी किया इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें। और फिर एक बच्चे का बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मैंने उसे रिफ़र कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा वो उसके फेफड़े में भी स्प्रेड करके पानी चला गया था। आज हमारे पास कॉल आया दोपहर में, ठीक है। उसके पहले हमारे बहन का कॉल एक बार भी नहीं आया। आज यही कॉल आया कि तुम्हारी बहन जहर खा ली है और लड़के को भी खिला दी है। कोई वजह नहीं बताएं, ना घर पे झगड़ा बताएं, ना कुछ बताएं। उसके पहले भी एक बार नहीं कॉल किए, ये तुम्हारी बहन क्या कर रही है क्या नहीं, और एक बार मुझे सूचना करके नहीं बताएं। आज घटना में यही हुआ है, हमारा एक भांजा मझला वाला एक्सपायर हो गया। खबर जालौन से है। घरेलू विवाद से परेशान होकर एक महिला ने मंदिर के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौराहे के पास बने मंदिर का है, जहां पति के शराब पीने की लत से महिला ने परेशान होकर जान देने की कोशिश की। मंदिर के पास मौजूद पुलिस फोर्स ने तुरंत ही महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज जारी है। मुजफ्फरनगर से एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी बदमाश हरीश को गिरफ्तार किया। करीब 12 सालों से आरोपी हरीश कई मामलों में फरार चल रहा था। इनामी बदमाश हरीश के खिलाफ मुजफ्फरनगर और बागपत में 34 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, रंगदारी समेत गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिला अस्पताल के गेट पर गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। पीड़ित महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ जिला अस्पताल ने ड्यूटी पर तैनात नर्स की लापरवाही बताया और कार्रवाई की बात कही। शाम की ये घटना है और हमारी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थी, जो ड्यूटी डॉक्टर थी, और स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पे थी लेबर रूम में, उसने इस मरीज़ को देखकर और देखा क्या, उसने जो दाई किसी ने बाहर उस मरीज़ को हैंडल किया था, उस दाई ने लिख के ये साथ में ज़बानी भेजा था कि इसकी आंवल बाहर है, प्लेसेंटा इसका बाहर है और ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो इस बात पे उसने पैड वैड लगा के पैक करके भेजा था। तो स्टाफ नर्स ने उसको जो है वो बिना देखे हुए जो दाई ने कह के भेजा था, उसी पर उसने उसको बीएचयू रेफ़र कर दिया। ना डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, मैं कैंपस में रहती हूँ, मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार ओसामा से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी ओसामा की अजमल से सिग्नल ऐप से भारत सरकार को गिराने और शरिया कानून को
लागू करने की बातचीत होती थी। इसी के साथ करीब 400 संदिग्ध ओसामा के संपर्क में थे। इसमें कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। अमरोहा से गिरफ्तार अजमल ओसामा को अपना गुरु मानता था। फिलहाल यूपी एटीएस ओसामा से पूछताछ कर रही है। बता दें कि ओसामा को महाराष्ट्र के थाने से देश विरोधी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो कि 23 अगस्त तक यूपी एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है। अगस्त तक एटीएस की कस्टडी रिमांड में है ओसामा शेख। इस दौरान ओसामा से बरामद 3 मोबाइल के डेटा एटीएस ने रिट्रीव कर लिए हैं। इसी डेटा के आधार पर ओसामा से पूछताछ हो रही है। सिर्फ यही नहीं, उसकी इंस्टा और सिग्नल ऐप की आईडी और एक जीमेल की आईडी पर ही उससे पूछताछ हो रही है। ये बात भी सामने आई है इस पूछताछ के दौरान कि उसके मोबाइल में कुछ क्रिप्टो करेंसी नंबर्स मिले हैं, जिससे एटीएस का शक पुख्ता हो रहा है कि इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हवाला का नेटवर्क भी हो सकता है। वाराणसी में नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच अब नगर निगम करेगा। यह फैसला बीजेपी पार्षद की मांग पर लिया गया है। जांच से निगम के जमीन पर स्थित वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की वैधता की जांच होगी। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि कल माननीय पार्षद श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि वाराणसी में कितने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। इस संबंध में जवाब दिया गया कि वक्फ बोर्ड का संचालन और क्रियान्वयन एक वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा किया जाता है। इस संबंध में माननीय महापौर जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस भी विभाग के द्वारा इसे देखा जाता है, उसे समन्वय स्थापित करते हुए इसकी सूचना प्राप्त की जाए और माननीय पार्षद को और सदन की बैठक में अवगत कराया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी पूर्व आईएएस अफसर के खिलाफ आगरा विजिलेंस की टीम ने केस दर्ज किया है। अब्दुल समद के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस की टीम अब्दुल समद की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में जुट गई है। जांच में पता चला है कि अब्दुल समद ने लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़ और कानपुर में अपनी करोड़ों की संपत्तियां बनाई। पार्टी के नेता आजम खान के करीबी रहे पूर्व आईएएस अफसर अब्दुल समद के खिलाफ आगरा विजिलेंस की टीम ने मुकदमा दर्ज किया है। भ्रष्टाचार को लेकर अब्दुल समद पर आरोप था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच आगरा विजिलेंस की टीम कर रही थी। जांच के बाद जब अब्दुल समद से विजिलेंस की टीम ने पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद रिपोर्ट बनाकर विजिलेंस ने शासन को भेजी थी। अब शासन के आदेश के बाद पूर्व आईएएस अफसर अब्दुल समद के खिलाफ आगरा विजिलेंस सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने मुलाकात की। उनका बेटे अदीब ने भी जेल में उनसे मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी महिला नेता फातिमा अजहबी ने भी आजम खान से मुलाकात करी। दोपहर 12 बजे तीनों जेल में तलाशी के बाद अंदर दाखिल हुए थे। करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है। तंजीम फातिमा अपने साथ बीपी शुगर की दवा भी लेकर गई थी। इससे पहले 26 जून को भी आजम खान से उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे ने सीतापुर जेल में मुलाकात की थी। कैसी जगह बंद है? बंद है वो कैसे? क्या गर्मी की मार है? गर्मी की मार है तो अंदर भी होगी फर्नीचर। स्वास्थ्य कैसा है उनका? जैसे पहले था ठीक है। आजम खान साहब ने जो है अपने आवाम के लिए, रामपुर की जनता के लिए कोई मैसेज दिया हो? अरे क्या जमानत को लेकर क्या है? कुछ भी नहीं, अभी तो चल ही रही है प्रोसीजर। क्या लगता है सुनवाई चल रही थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है इलाहाबाद का, तो उसको लेकर थोड़ा बता दीजिए। वो न्यायपालिका जाने मार्केट उसके बारे में कौन सा बस जाने को दीजिए। पहले आप सबको मीडिया बंधुओं को बताया कि जेल तो जेल ही है भैया जी। ये बताइए जेल चाहे हीरे की हो, चाहे सोने की हो, जेल में इंसान परेशानी रहता है। कैसी है तबीयत अंदर? जैसे जेल में होता है, सामने देखिए, सामने जैसे जेल में होते हैं सोचो वैसे। नहीं, अभी आप 1 महीना पहले भी आए थे, आपके भाई भी आए थे, आप भी आए थे, तो उस समय से बेहतर है तबीयत? मैंने पहले भी आपसे मैंने कई बार कहा आप लोगों से कि जेल तो जेल है, जेल चाहे सोने की हो चाहे हीरे की हो। अभी मऊ जिले में हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए की कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को नोटिस भेजा। नोटिस मिलते ही ओम प्रकाश राजभर ने एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचकर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। करीब 3 घंटे बाद 10,000 के मुचलके पर जमानत मिली। दरअसल साल 2019 में ओम प्रकाश राजभर ने मंच से अपने भाषण में राजपूतों को लेकर विवादित बयान दिया था।
बयान में उन्होंने कहा था कि राजपूत जहां मिले उनको जूते मारो चार। इसी मामले में ही आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। आचार संहिता का मामला है तो उसमें कौन सी, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। कानून अदालत ने नोटिस दिया, हम लोग हाजिर हो गए। क्या मामला था सर? 2019 के लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की घर वापसी को लेकर लखनऊ नगर निगम ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्रिवेणी नगर स्थित उनके पैतृक घर तक जाने वाली सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है। सड़क निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। शुभांशु शुक्ला की अपने देश भारत में वापसी हो चुकी है और अब बस सबको इंतजार है तो उनकी घर वापसी यानी कि लखनऊ में वापसी का। हम इस वक्त लखनऊ में त्रिवेणी नगर स्थित उनके घर पर मौजूद हैं, जहां पर जो शुभांशु शुक्ला के फैमिली मेंबर्स जो उनसे मिलने गए हुए थे वो अब वापस आ चुके हैं और अब तैयारी है शुभांशु शुक्ला जब घर आएंगे उनके ज़ोरदार स्वागत की। आपको हम दिखाते हैं कि उनके स्वागत को लेकर किस तरह से तमाम तैयारियां चल रही हैं। घर में तो उत्साह का माहौल है ही, मोहल्ले में और जो तमाम लोग हैं वो सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो रियल हीरो हैं शुभांशु शुक्ला उनके आने का। और यहाँ पर ये जो रोड है उनके घर के बाहर, इसका अभी सड़क निर्माण का कार्य और मरम्मत का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार के विषय पर यह 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट हो रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का और अटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी। मैंने कहा यहां पे बताओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला हो कितना पुराना है। तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है और उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया। इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज हैं, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। इस मसले पर आपको बताएं कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश की ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं जिस पर गांधी परिवार ने हमला न किया हो। ये लोग सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ तक पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ।
ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। मंत्री असीम अरुण ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने धन, बल और प्रभाव से बीएलओ के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और हर बूथ पर बीजेपी के वोट काटने का आरोप लगाया। साथ ही मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्तर होना चाहिए, वोटर लिस्ट की क्वालिटी खराब है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहा है। हम चुनाव आयोग के समर्थन में हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से वोटों की धांधली हुई, बीएलओ अन्य कर्मचारियों द्वारा जो गड़बड़ी की गई, पैसे के दबाव में, अन्य प्रभाव में कन्नौज में हर बूथ से 8, 10, 12 वोट हमारे कटे हुए मिले। ये हमारे पास प्रमाण है, हमारा लिखा हुआ है। इस चीज़ की हमने शिकायत की है चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, यानी डीएम को, और साथ साथ हम लोग भी इसमें ध्यान रख रहे हैं जिससे कि अगले चुनाव में ऐसी गड़बड़ी ना होने पाए। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मूल बात है व्यवस्था को सुधारना कैसा है। इलेक्शन कमीशन का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। उनके द्वारा एसआईआर के जरिए जो विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसा यूपी में भी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने एक विचार रखा कि आधार कार्ड से इसको जोड़ दिया जाए, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। डुप्लीकेशन यानी एक व्यक्ति का वोट अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग राज्य में नहीं होना चाहिए, इसका भी सिस्टम आना चाहिए। इसमें से कौन सी ऐसी बात है जिसका कोई विरोध करेगा? लेकिन राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी इसका विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसका लाभ इन्होंने उठाया, इतने सालों से उसका लाभ उठाया है। आज हमारी चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने शुचिता लाने के लिए बेहतर काम किया है। वोटर लिस्ट की क्वालिटी खराब है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा बीएलओ आदि के ऊपर आरोप भी है, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। चुनाव आयोग जिस काम को कर रहा है वो अच्छी बात है, आगे बढ़े, वोटर लिस्ट की शुचिता को बेहतर करें। मेरठ में टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव से महाराणा प्रताप के बोर्ड उखाड़ने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मऊ में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक ट्रैक्टर और 3 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कई बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। थाना मधुबन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर की चोरी हुई थी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार थाना पुलिस और प्रयास कर रही थी, उनकी टीम प्रयास कर रही थी और उसमें सफलता मिली। इन्होंने प्रयास करके सुरागरसी करके जो है एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें अभी 4 गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं। इसमें एक अभियुक्त जो है वो हरियाणा प्रांत का रहने वाला है, शेष आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे जो चोरी गया ट्रैक्टर था वो बरामद किया गया है। साथ में 3 मोटरसाइकिल की चोरी ये जो की गई थी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से, वो भी बरामद हुई है। खबर जालौन से है, जहां पर एक लड़की ने मां की डांट से आहत होकर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे छलांग लगा दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक लड़की की मां ने स्कूल से आने के बाद मोबाइल चलाने से मना कर दिया। इसके बाद उसने जान देने की कोशिश की। खबर जालौन से है, जहां बैंक के एटीएम में घुसे 2 संदिग्ध को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों इसी एटीएम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसी बाबत पुलिस दोनों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगरा से खबर है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है।
और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की नकदी, आभूषण और लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई है। सभी शातिर चोर राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गांव पड़ता है मसेलिया मौजा, यहाँ पर चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें कि कुछ कैश करीब 5 लाख रुपए, कुछ सोना चांदी के आभूषण और एक लाइसेंसी राइफल चोरी होने का जो है वो सूचना थी, जिसपे हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें टीम लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए चोरों को, जिसमें आज 17 तारीख को हमें इसमें सफलता मिली। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे कि वो जो लाइसेंसी राइफल जो इसमें चोरी हुई थी वो बरामद हुई है और कुछ ज्वेलरी जो इसमें चोरी हुई थी वो बरामद कर ली गई है। सहारनपुर के एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना सामने आई। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। उन पर जबरन जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने का दबाव डालने का भी आरोप लगा है। यही नहीं, युवकों ने बुजुर्ग की दाढ़ी तक खींची और उन पर थप्पड़ बरसाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उत्तराखंड पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया है और तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित सहारनपुर के छुटमलपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं आरोपियों की पहचान मुकेश भट्ट, मनीष और नवीन भंडारी के रूप में हुई है। सपा विधायक उमर अली खान पीड़ित से मिलने उनके सहारनपुर स्थित घर पहुंचे और उत्तराखंड सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये 15 अगस्त का दिन था, शाम को 4 बजे का वाकया। चाय पीने के लिए गया था मैं और वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे और मैंने चाय के लिए बोला, लाला जी चाय बना दो, तो उन्होंने मुझे गाली देकर दोनों ने बोला कि क्या नाम यो आ गया फलाना ढिमकाना, ऐसे कहकर गाली देकर, लेकिन और उसको पकड़ो जय श्री राम। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस वक्त आपको दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ प्रधानमंत्री की यहां पर मुलाकात हो रही थी। वो दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। शुभांशु शुक्ला के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और यहां पर प्रधानमंत्री को वो तस्वीरें दिखाते हुए पीएम मोदी से शुभांशु शुक्ला की मुलाकात हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ शुभांशु शुक्ला की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी से मिले हैं शुभांशु शुक्ला। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है और इसके बाद शुभांशु कल ही आपको बता दें कि भारत लौटे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एक युवती से मारपीट के बाद रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने इसको लेकर फाफामऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता फाफामऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स है। वो अपने परिचित के साथ देर शाम फाफामऊ इलाके में गंगा नदी पर बने करजन पुल पर घूमने गई थी। मौके पर आए 2 युवकों ने पहले दोनों से मारपीट की और युवक को मौके से भगा दिया। पीड़िता का आरोप है कि दोनों युवकों में से एक ने उसके साथ रेप किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।